जिस दिन मेरी गोद भरेगी उसी दिन मैं आमिर से अपने सो कॉल बलिदान के बदले में मांगूंगी इस घर से जीनत की विदाई, हमेशा हमेशा। सुनिए, आपने जीनत आपा को देखा कहीं? जी नहीं। ज़ारा, यहाँ क्या कर रही हो बेटा? निकाह होने वाला है, चलो चलते हैं। जी आप चलिए, मैं बस अभी आई। जल्दी करना, बच्चे भी। जिस दिन मेरी गोद भरेगी उसी दिन मैं आमिर से अपने सो कॉल बलिदान के बदले में मांगूंगी इस घर से जीनत की विदाई। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मैं आपको सब बता दूंगी जीजू। अब जीनत मैडम को ढूंढ रही है ना, वो तो टेरिस पे है। क्यों आपा, क्यों आपने मुझसे झूठ कहा कि आप इस निकाह से खुश हैं? मेहंदी से लेकर आज तक आप जो हंसने की कोशिश करती रही हैं, उस हंसी के पीछे छिपे आंसू मुझसे नहीं छिपे हैं। मैं बाहैसियत काजी के मोहतरमा शिरीन बिनते आदिल खान, आपका निकाह मोहतरम अमीर शमीम खान के साथ तय हुआ, जिनका महर मुअज्जल 26 लाख रुपया सिक्के राजुल वक्त, 2 गवाह और 1 वकील की मौजूदगी में करार होना पाया है। क्या आपने कबूल किया? आखिर आप खामोश क्यों हैं आपा? ये वक्त चुप रहने का नहीं, बल्कि खुलकर अपनी बात कहने का है, क्योंकि आप जानती नहीं आपा कि आप कितना गलत कदम उठाने जा रही हैं। क्या जीजू की बर्बादी आपको कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। क्या आपने कबूल किया? कबूल है, कबूल है, कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आप जानती नहीं जीनत आपा, किस निकाह के पीछे कैसा खतरनाक जाल बुना गया है। तोड़ दीजिए अपनी इस खामोशी को, वरना ये खामोशी आपके सुख चैन को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर देगी। अम्मी मुबारक, खाला मुबारक। बिलीव मी जीनत आपा, शिरीन आपके लिए, इस घर के लिए और जीजू के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आज मैं जो देखकर और जो सुनकर आ रही हूँ, उसके बाद मैं खामोश नहीं रह सकती, और मैं आपको भी खामोश नहीं रहने दूंगी। खुदा के वास्ते ये निकाह रोक लीजिए आपा। बाहैसियत काजी के मोहतरम जनाब आमिर वल्द शमीम खान, आपका निकाह शिरीन बिनते आदिल खान के साथ तय हुआ है, जिनका महर मुअज्जल 26 लाख रुपया के राजुल वक्त, 2 गवाह और 1 वकील की मौजूदगी में, जुमला हाजरीन की मौजूदगी में आपकी ज़ौजियत में दिया। क्या आपने कबूल किया? अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है। शायद मेरी किस्मत में ही ये है। किस्मत नहीं आपा, आपकी छोटी बहन आपकी किस्मत को आपके साथ ये मजाक नहीं करने देगी। मैं टकरा जाऊंगी आपकी किस्मत से। मैं
मैं ये निकाह नहीं होने दूंगी। सारा मेरी बात सुनो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करो। इस वक्त अगर तुमने इस बात का जिक्र तक किया तो सब लोग यही सोचेंगे कि मैं ये निकाह रुकवाना चाहती हूँ। बस कोई कुछ भी समझे, पर मुझे अपने जीजू पर यकीन है। क्या आपने कबूल किया? आमिर बेटा, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो? सारा, क्या हुआ? इतनी बदहवास क्यों हो? मम्मा, वो बात है कि सारा, क्या हुआ? क्या बात है? मम्मा, जीनत ऊपर टेरेस पर है, आप प्लीज ऊपर जाइए। ये चीटिंग है आमिर। इश्क और जंग में सब जायज़ मैंने, और हमें तो सिर्फ ईद ही चाहिए। मैं तुम्हारी उम्मीद पूरी नहीं कर सकती आमिर, मैं मां नहीं बन सकती। क्या आपने कबूल किया? जीनत ने अपनी कलाई काट ली। मेरी बच्ची। आमिर बेटा, एक मिनट ठहरो। इस तरह से निकाह अधूरा छोड़कर नहीं जाते बेटा, बुरी बात है। निकाह पूरा हो जाने दो, हम लोग जीनत को देख लेते हैं। अरे रुको आमिर, भाभी जान रोकिए। जीनत, जीनत, आप उठिए। आंखें खोलो जीनत। जीनत मेरी बच्ची है। जीनत, आंखें खोलो जीनत। आप उठिए। जीनत, बेटा आंखें खोलो। अब प्लीज आंखें खोलिए अब्बा। मेरी बच्ची आंखें खोल। जीनत, आंखें खोलो जीनत। अब्बा। प्लीज मेरी जीनत को बचा लीजिए। देखिए, ये पुलिस केस। डॉक्टर साहब, आप इन्हें एडमिट कर लीजिए प्लीज। बाकी फॉर्मेलिटीज मैं देखता हूँ। नर्स, अंदर ले लो। आप सब लोग यहाँ पे रुकिए, सिर्फ यही अंदर जा सकते हैं। या खुदा, मेरी बच्ची को सलामत रखना।
हो जाइए मम्मा, मत रोइए। मेरी जीनत आपा को कुछ भी नहीं होगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने जो कुछ भी किया जीनत की रजामंदी से किया, आखिर उसने ऐसा किया क्यों? अम्मी, कहने वाला मौका तो नहीं है, मगर मुझसे नहीं रहा जा रहा, इसलिए मैं जरूर कहूंगी। लोग भी बाज नहीं आते खेल खेलने से, और ऐसा खेल खेलते हैं कि चित भी उनकी पट भी उनकी। अम्मी, जीनत ने भी हमारे साथ खेली तो खेला। आप ही बताइए, निकाह हो रहा था आज, और ऐसे मौके पर इतनी गिरी हुई हरकत करने की क्या जरूरत थी अम्मी? उसकी रजामंदी से ही तो हम सब कर रहे थे ना, आप ही बताइए। इस घर की बहू ने जो भी किया वो पूरे घर के लिए ठीक नहीं था। अगर जीनत को कुछ हो जाता तो? अल्लाह अम्मी, अब कुछ कहूंगी ना तो सब बुरा मान जाएंगे। अब भी आप लोगों को सिर्फ जीनत की फिक्र लगी हुई है। मेरी बच्ची शिरीन के बारे में कोई नहीं सोच रहा कि इस पर क्या गुजर रही होगी। आज जो जीनत ने किया है ना, हमें उसके लिए मैं उसे जिंदगी भर माफ नहीं कर सकती। अम्मी, हमें जीनत ने बहुत गिरी हुई हरकत की है। मेरी बच्ची की कुर्बानी का ये सिला दिया है आपकी लाडली जीनत ने। अम्मी, जीनत ने सिर्फ शिरीन के साथ ही नहीं, आपके, मेरे और पूरे खानदान की इज्जत के साथ बदला लिया है। कभी माफ नहीं करूंगी। बस कीजिए। मेरी जीनत आपा की जो हालत है, अगर उसका कोई जिम्मेदार है तो आप हैं। आज आप ही की वजह से मेरी जीनत आपा मौत के दरवाजे पर खड़ी है। गुनाह उन्होंने नहीं, आपने किया है। अगर इसका कोई जिम्मेदार है तो वो आप, सिर्फ आप हैं। गुस्ताख लड़की, क्या बकवास कर रही है तू? ज़रा, आखिर तुम कहना क्या चाहती है? बता तो सही। मैं आप सबको इनकी और शिरीन की सारी असलियत बताना चाहती हूँ। मैंने आज इनकी सारी बातें और प्लानिंग दोनों सुन ली थी। वाह 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 वाह, ये देखिए जरा अम्मी, इनकी हरकत देखिए। दाग खुद के दामन पर लगा है और कीचड़ हम पर उछाला जा रहा है। अगर तुमने सुन भी लिया था तो अम्मी, इसका क्या फर्ज बनता है अम्मी कि ये सबसे पहले आकर सारे घर के लोगों को बताए। अच्छा चलो, लोगों को नहीं बताया, कम से कम हमारी अम्मी जान को ही बता देती। लेकिन नहीं, तुमने बहुत चालाकी की। हम में से किसी को नहीं बताया, लेकिन हाँ, अपनी बहन जीनत को जाकर फौरन बता दिया तुमने। अम्मी, इसने किया है गुनाह। इस गुनाह की जिम्मेदार ये लड़की है अम्मी, तुम हो तुम। मेरी तरफ इस तरह से आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? आज तुम्हारी छोटी सी गलतफहमी की वजह से इस खानदान की इज्जत नीलाम हो गई। अरे इस घर की बहू, हमारी प्यारी जीनत, मौत की दहलीज पर खड़ी है। मेरी बच्ची शिरीन, अम्मी, इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। इसका निकाह नहीं हुआ, इसके सपने टूट के चूर चूर हो गए सिर्फ तुम्हारी वजह से। अम्मी, इस गुनाह के पीछे यही है, तुम जिम्मेदार हो इस गुनाह की।
समझी तुम? और उल्टा हम पर इल्जाम लगाती हो। ये सब तुम्हारी गलतफहमी की वजह से हुआ है। गलतफहमी। गलतफहमी? हाँ गलतफहमी, और नहीं तो क्या। मम्मी आप खुद सोचिए, हद करती है ये लड़की। मेरी बच्ची तो कह रही थी कि मैं शादी के बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगूंगी कि मैं जल्दी इस खानदान को खुशखबरी दूं, गुड न्यूज़ दूं। मेरी बच्ची तो जीनत को हमेशा बड़ी बहन ही मानती है और कहा कि शादी के बाद भी वो मेरी बड़ी बहन ही रहेगी, मैं उन्हें कभी अपनी सौत नहीं समझूंगी। और मेरी बच्ची पे इल्जाम, इसने तो इतनी बड़ी बात कह दी अम्मी, बहुत बड़ी बात। इसने कहा कि कभी जीनत आपा को ऐसा लगा कि ये जीनत और आमिर के प्यार के बीच आ रही है, ये आमिर और जीनत के रास्ते से हट जाएगी। हाँ, इस मासूम बच्ची ने ऐसा कहा कि ये रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगी। अरे अल्लाह का कहर टूटेगा तुम पर, जो हम मासूम माँ बेटियों के ऊपर तुम इल्जाम लगा रही हो। अच्छी तुम्हें शर्म नहीं आती? चुप हो जा मेरे बच्चे, चुप हो जा। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। चुप हो जा मेरी बच्चे। जीनत को होश आ चुका है। ज़ारा से मिलना चाहता हूं। आप में से ज़ारा कौन है? मैं हूँ ज़ारा। सिर्फ आप अंदर जा सकती हैं क्योंकि वह सिर्फ आपसे मिलना चाहती है। I'm sorry आमिर, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। तुम ही बताओ आमिर, मैं क्या करती? और मैं क्या करता अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैं तो जीते जी मर जाता। और फिर ये सब तुम्हारी मर्जी से ही तो हुआ था। बताओ जीनत, क्यों किया तुमने ये सब कुछ? पता नहीं ये सब कुछ कैसे हो गया आमिर। बस आपा बस, इतना कुछ हो गया और इतना कुछ होने जा रहा था, फिर भी आपकी जुबान खामोश है। आखिर आप सच बता क्यों नहीं देती? कह क्यों नहीं देती कि जो कुछ भी हुआ वो ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि उसके पीछे कुछ वजह थी? सर प्लीज। वजह? कैसी वजह ज़ारा? जीनत? कुछ नहीं आमिर, ये ज़ारा। आप नहीं बता सकती ना सही, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। नहीं ज़ारा, तुम कुछ नहीं कहोगी। ज़ारा प्लीज समझने की कोशिश। बोलने दो आपा, मुझे बोलने दो। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी आपा के बेगुनाह दामन पर कोई कीचड़ उछाले। क्या हुआ ज़ारा? तुम मुझे बताओ तो सही। जीजू, मैं बताती हूँ आपको। में तो इतनी मेहनत और इतनी चालबाजियों के बाद तेरा निकाह होने जा रहा है आमिर से। मैं तलाक मांगूंगी और जरूर मांगूंगी, लेकिन अपने लिए नहीं, जीनत के लिए। जिस दिन मेरी गोद भरेगी उसी दिन मैं आमिर से अपने 100 कॉल बलिदान के बदले में मांगूंगी इस घर से जीनत की विदाई। मैं जानती थी कि हमारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए खामोश थी मैं। इतना ही यकीन था अपने आमिर पर जीनत? ये सिला दिया है तुमने मुझे मेरी मोहब्बत का, एक ही पल में पराया कर दिया। किसी को हो ना हो, लेकिन मुझे ज़ारा की कही हुई एक एक बात पर पूरा यकीन है। उससे क्या होगा आमिर? हम सब बहुत मजबूर हैं आमिर। इस खानदान को वारिस देना हमारा फर्ज बनता है, इसलिए मैं चुप रही। क्या फर्क पड़ता अगर शरीन से निकाह करने के लिए तुम इनकार कर देते? शरीन ना सही, कल को कोई और लड़की आएगी इस घर में और वो भी यही करेगी, ऐसा ही सोचेगी
क्योंकि मैं जानती हूँ किसी भी लड़की को ये बर्दाश्त नहीं है कि वो अपने हस्बैंड को किसी से शेयर करे, चाहे वजह कोई भी हो। आमिर, किसी लड़की को ये मंजूर नहीं होगा कि वो तुम्हारी जिंदगी में दूसरी औरत बनकर रहे, किसी को भी नहीं। प्लीज आमिर, जो कुछ भी हुआ भूल जाओ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो आमिर, प्लीज। मुझे तुम्हारा और शरीन का निकाह मंजूर है, मुझे सब कुछ मंजूर है, मुझे हर दर्द मंजूर है। बस आपा बस, अब आप और दर्द नहीं सहेंगी। कल जो लड़की आएगी वो ऐसा नहीं करेगी, वो आपसे आपका हक नहीं छीनेगी, वो आपसे आपका प्यार नहीं छीनेगी, वो कभी आपको एहसास भी नहीं होने देगी कि वो आपकी सौत है। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाती हूँ, ऐसा नहीं होगा आपा, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ज़ारा होगी। तलो तलो विधा, तलो तलो विधा, तलो तलो विधा।